फिरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था। वो सख्ती के साथ ममलकत चलाता था। उसका फरमान जालिमाना, बेरहम और बर्बरियत से भरपूर था। बनी इसराइल पर उसकी ज्यादतियां और जुल्म मुसलसल जारी थे। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में न थी। मगर अचानक एक अजीब वाकया पेश आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिस्र की सबसे बड़ी नेमत नील नदी को खुश्क कर दिया। वही नदी जिसके पानी से मिस्र के हर खेत सरसब्ज होता था, वही पानी जिससे लोगों की जिंदगियां चलती थीं। अचानक वो नदी एक खुश्क सहरा बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा मिस्र पानी की कमी की वजह से आहो फिगा करने लगा। माएं अपने बच्चों को गोद में पकड़कर रो रही थीं और कह रही थीं, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे के लिए एक बूंद पानी कहां से लाऊं? बुजुर्ग कांपते हुए करा रहे थे, हम प्यास से मर रहे हैं। गांव और शहरों में लोगों के कराहने और बेयारो मददगार पुकार सुनाई दे रही थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? पानी के बगैर हमारी जिंदगी मौत के दहाने पर है। माएं, बच्चे, बूढ़े सब पानी के लिए तड़प रहे थे। अगर चंद दिनों में पानी का इंतजाम न हुआ तो सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ। किसी ने कहा, चलो हम सब मिलकर मिस्र के सबसे बड़े नजूमी के पास चलते हैं, वो गिनती करके कोई रास्ता बताएंगे। फिर लोग दौड़कर नजूमी के पास गए। वो सब रोते हुए सारा हाल बयान करने लगे। ए दाना, हमें बचाओ, नील खुश्क हो गई है, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, अब क्या होगा? नजूमी ने कहा, मैं हिसाब लगा कर देख रहा हूं, मिस्र की नील नदी किसी तौर पर भी पानी से भर नहीं सकती। इस मसले का हल मेरे बस में नहीं, बल्कि तुम लोग हमारे बादशाह फिरौन के पास जा सकते हो, शायद वो कोई इंतजाम कर दें। आखिरकार जब कोई तरीका न मिला तो मजबूर मिस्रवासी दौड़ते के महल की तरफ गए, क्योंकि उनका ईमान था कि फिरौन ही हर मसले का हल निकालने वाला है। लोग कतार दर कतार दरबार में आए, हाथ जोड़कर सर खम करके अर्ज किया, ए हमारे खुदा, आपने सुना होगा कि मिस्र की नील नदी का पानी सूख गया है, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। अगर नील में पानी ना आया तो हम सब मौत के मुंह में जा गिरेंगे। आप तो बेशक जबरदस्त ताकत के मालिक हैं, नील में पानी के बहाव का इंतजाम कर दें। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा बादशाह पानी का इंतजाम नहीं करेगा तो हम उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही फिरौन के चेहरे पर खशम तारी हो गया। उसके सीने में घमंड फूटने लगा, मगर उसने कुछ न कहा। वो बुलंद सर से गर्म आवाज में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। किसी भी सूरत में बहुत जल्द पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। आज तुम वापस जाओ और कल तुम मौजिज़ाना तौर पर देखोगे कि नील मेरे हुक्म से बह पड़ेगी और पानी से भर जाएगी। लोग उस दिन उम्मीद के महल से निकल गए, लेकिन रात जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो फिरौन तन्हा अपने कमरे में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। वो अपने दिल में सोचने लगा, दरअसल मेरी कोई ताकत नहीं है, सारी ताकतों का मालिक तो बस एक है, जो कायनात का पालने वाला है, अल्लाह। अगर मैं ये बात अवाम के सामने तस्लीम कर दूं तो कोई मुझे खुदा नहीं मानेगा, मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। अगली सुबह फिरौन ने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया, तुम सब तैयार रहो, अभी नील के किनारे रवाना हो जाओ। तब एक सिपाही ने कहा, बादशाह मोहतरम, नील तो खुश्क हो चुकी है, एक बूंद पानी भी नहीं है, वहां जाकर आप क्या करेंगे? फिरौन ने घुरघुराने के अंदाज में कहा, बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुदा हूं? मेरी फरमान से नील दोबारा पानी से भर जाएगी, नदी मेरी ही बात सुनेगी। फौज के लोग हैरत से देखते रहे, कुछ खौफजदा खामोश हो गए। फिर फिरौन अपने चुने हुए सिपाहियों के साथ नील के किनारे पहुंच गया। खुश्क दरिया के